सेन जी, उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, होता है और लेकिन पूर्व निर्धारित व्यवस्थाओं के कारण मैं हाँ नहीं कर पाया था। मैंने कहा कोशिश करूंगा, लेकिन बाद में जब मैंने अपने कार्यक्रम को जो देखा, आज के दिन मुझे एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कांगड़ा में रहना था, लेकिन उस कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन हुआ और मुझे लगता है क्योंकि मैं भी बड़ा खूब शिव भक्त हूं, भगवान शिव का आदेश हुआ कि हम आपके बीच में आकर के यहां पर पहुंचे, भगवान शिव जी के भी दर्शन करें, आप सबके भी दर्शन करें। ये सौभाग्य आज प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पिछले कल शाम को ही कार्यक्रम का निर्धारण हुआ और मैंने सुरेश भारद्वाज जी से पूछा, मैंने कहा आप कहां हैं कल? इन्होंने कहा मैं तो चौपाल विधानसभा क्षेत्र के देहा में हूं। मैंने इनको कहा कि चलो कल मेला घूम आते। इन्होंने कहा कि मुश्किल होगा, चौपाल का वो इलाका बहुत दूर है और वहां से यहां पहुंचना संभव नहीं। सुबह मैंने बलबीर जी से भी बात की, जो भारद्वाज जी को वहां अपने क्षेत्र में ले गए थे। तो मैंने कहा मैं भी आपके यहां पर आज के इस कार्यक्रम में यहां आ रहा हूं। इन्होंने कहा मैं कोशिश करूंगा, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी पहुंचने की, 3:30 बजे तक कोशिश करेंगे। और मुझे खुशी है कि आप दूर से सफर करने के पश्चात इस मेले में आकर यहां पहुंचे और इस मेले में सब लोगों के दर्शन करने का आपको भी मौका मिला, मेला देखने का भी मौका मिला। तो मेला कमेटी ने भी आपका स्वागत किया, वह सबको अच्छा लगा। मैं इस मेले में एक बार बहुत पहले आया था, शायद मेरे ख्याल में 2010 की बात है या 2011 की बात है। 2011 रूपदास कश्यप जी को स्मरण है, मैं ग्रामीण विकास मंत्री हुआ करता था उस वक्त, और उस वक्त आकर के यहां पर इस मेले को देखा था और तब भी मैं इस बात को कह करके गया था। आज भी इस मेले में आकर के आपके बीच में कह रहा हूं कि ये बहुत ही सुंदर इलाका है सचमुच में, और इस मेले का यहाँ एक बहुत महत्व है। बहुत श्रद्धा के साथ इस मेले का आयोजन उस वक्त भी 2011 में भी किया और आज भी हम देख रहे हैं कि उसी श्रद्धा के साथ यहाँ पर आप लोग उस मेले का आयोजन कर रहे हैं। और यहाँ इस मेले के इतिहास के सिलसिले में कुछ बातों का जिक्र हमारे साथियों ने यहाँ पर किया भी। और ये राजाओं के समय से इस मेले का आयोजन किया जाता है ऐसा बताया, और लोक कथाओं के अनुसार अगर हम इस बात पर यकीन करें, विश्वास करें, ऐसा कहा जाता है भगवान शिव को हासिल करने के लिए पार्वती जी ने तपस्या की थी, तो उस तरह से इस स्थान का भी एक महत्व है और यहां आकर के तपस्या की गई थी। ये भी इस बात का भी जिक्र जो है कुछ लोग करते हैं जिसका जिक्र यहां पर इसके इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। और ये भी मैं देख रहा हूं कि इस मेले का निर्माण, जो इस मंदिर का निर्माण लगभग 300 वर्ष पहले का, उस वक्त कोटी रियासत के राजा गोपीचंद ने करवाया था ऐसा बताया जा रहा है। और बाद में जिसका जीर्णोद्धार जो है वर्ष 1836 में किया गया।
पूर्व में इसको श्रीपुर कहते थे, बाद में शिवपुर, अब इसको शिवपुर के नाम से जाना जाता है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि ये मेला आगे बढ़ा है और आगे बढ़ करके इस मेले को अब जिला स्तर का दर्जा भी दिया गया है। हिमाचल गांव में रहने वाला प्रदेश है और गांव में जैसा भारद्वाज जी ने यहां पर कहा कि एक वक्त हुआ करता था जब मनोरंजन का एकमात्र माध्यम होता था कि इस प्रकार के जब मेलों का आयोजन होता था, लोग वर्ष भर इंतजार करते थे, एक साल इंतजार करने के बाद उस मेले में आते थे, अपने रिश्तेदारों को, साथियों को, दोस्तों को भी मिलते थे, मेले में आकर के सांस्कृतिक कार्यक्रम देखते थे, उसका आनंद लेते थे। और उस वक्त व्यापार का भी ये बहुत बड़े माध्यम हुआ करते थे। और आज के दौर में हम इस बात को देखते हैं कि तरक्की हर क्षेत्र में होने के कारण, मनोरंजन के बहुत सारे माध्यम होने के कारण हमारे मेलों का जो सांस्कृतिक दृष्टि से हमारे मेले हैं, पुराने मेले हैं, जो हमारे धर्म के साथ, आस्था के साथ, संस्कृति के साथ जुड़ करके मनाए जाते थे, उनके आयोजन में धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि कमी आया। देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा का भाव कम होना, अपनी संस्कृति के प्रति श्रद्धा का भाव कम होना, आस्था का भाव कम होना, ये अच्छे संकेत नहीं है। इसलिए मैं आज के इस अवसर पर ये जरूर कहना चाहूंगा कि हम तरक्की करते हुए, हम डेवलपमेंट के इस दौर में चाहे कहीं भी पहुंच जाएं, लेकिन उसके बावजूद हमको अपने इस प्रकार के आयोजन जो हमारी संस्कृति को मजबूती देते हैं, उसके बारे में निश्चित रूप से जरूर से सोचना चाहिए कि हमारी संस्कृति समाप्त ना हो जाए, लुप्त ना हो जाए। हमारी श्रद्धा के केंद्र जहां भी हैं, जिस रूप में भी हैं, उनको हम मजबूत करें, ये हमको प्रयत्न करना चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बहुत सारे लोग जो है, चाहे वो कितने भी पढ़ लिए, चाहे कितने बड़ी नौकरी में भी लग गए, चाहे वो कितने बड़े बड़े पैसे वाले भी लोग हो गए, लेकिन बहुत जगह हम देखते हैं कि आज भी मेले में जाते हैं, मेले में जाकर के मेले का आनंद लेते हैं और मेले का आनंद लेने के साथ साथ में जो अपनी संस्कृति है, संस्कृति को बेसम्मान करते हुए, जैसा हमने भी आज नाटी का फेरा यहां पर लगाया, तो ऐसा नाटी का फेरा भी लगाते हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। इसे हमें कायम रखना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, तभी जाकर के हमारी पहचान कायम रहेगी। आने वाली पीढ़ी अगर इन चीजों को जोड़ करके जिक्र करेगी, हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, यहां पर शिवपुर का मेला हुआ करता था, ये दौर नहीं आना चाहिए। शिवपुर के मेले में बुजुर्ग भी आते थे और आज हम इस जनरेशन में होने के बावजूद भी हम भी उसी तरह उत्साह के साथ इस मेले का आनंद लेते हैं। ये आने वाले समय में भी कायम रहना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, वो विशेष तौर से इस बात के लिए हमेशा आग्रह करते हैं, हम दुनिया की दौड़ में कहीं भी पहुंच जाएं, लेकिन उसके बावजूद अपने देश के मूल संस्कृति, मूल संस्कार को कभी ना छोड़े, उसे जुड़े रहने की आवश्यकता है। और इसलिए आपने इस बात को भी देखा होगा, चाहे देश के अंदर की बात हो, चाहे देश से बाहर में प्रधानमंत्री जाते हैं, विदेश की यात्रा पर भी जाते हैं, भारत की मूल चीजों को वहां पर भी, विदेश में जाकर के, विदेश की धरती में भी जाकर के वहां के लोगों को स्मरण कराने से नहीं डरते हैं, हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं, क्योंकि हमारी पहचान हमारी संस्कृति की वजह से है।
खासतौर से हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात कहूं तो हिमाचल तो देवभूमि के नाम से जाना जाता है। देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा, देवी देवताओं के प्रति आस्था, यह हमारे आने वाले समय में हमारे जीवन का हिस्सा बना रहना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। बाकी सारी बातों को लेकर के मैं समझता हूं कि मेले के आयोजन में हमको लंबा भाषण नहीं करना चाहिए। मैं आप सबका आभारी हूं। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बढ़ने के पश्चात हमारी सरकार का 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में हमने प्रयत्न किया है कि हिमाचल प्रदेश को हिमाचल की संस्कृति के मुताबिक आगे बढ़ा सके। और हिमाचल की संस्कृति क्या है? हिमाचल की संस्कृति है सबको मिलकर के साथ चलना, सभी क्षेत्रों के लिए विकास के लिए एक जैसी योजनाएं बनाना। हिमाचल में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कठिनाइयों को समझना, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करना, ये तमाम सारी चीजें मैं समझता हूं कि हमने करने की हमने कोशिश की है हिमाचल प्रदेश में 4.5 वर्ष के कार्यकाल में कि गरीब लोगों की में जो है वो सेवा हम बेहतर ढंग से कर सके, उनके लिए बेहतर ढंग से काम कर सके। और इसलिए यहां जिक्र कर रहे थे भारद्वाज जी, हमारी योजनाओं का अगर आप जिक्र करेंगे, उन योजनाओं में आप एक झलक पाएंगे कि हमारी अपने गरीब वर्ग के लिए, समाज के उस वर्ग के लिए जिसके लिए ज्यादा काम करने की जरूरत है, उस पीड़ा को हमारे दिल से हमने आप जोड़े रखा है। चाहे बुजुर्गों के लिए पेंशन देने की बात है, 60 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया। हमने आगे बढ़कर के यहां तक कि हर घर में गैस का चूल्हा हो। पूरे देश भर में हिमाचल पहला राज्य जहां हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाया। हर एक गरीब आदमी के लिए इलाज के लिए सुविधा हो। सरकारें आज से पहले एक नहीं अनेक रही, लेकिन गरीब आदमी का इलाज करना हो, कैसे करना हो, जब उसके पास पैसे इलाज करने के लिए नहीं है और ऐसी स्थिति में उसकी मदद कैसे करे, कोई योजना सरकार के पास नहीं थी। हमने सरकार बनने के बाद हिमाचल प्रदेश में योजना की शुरुआत की। हिमकेयर के माध्यम से 2,30,000 से ज्यादा गरीब लोगों का इलाज मुफ्त में हम करने में हम सफल हुए। एक सेवा का भाव। गरीब परिवार की बेटी की शादी जिस दिन होगी, हमने योजना की शुरुआत की। जिस दिन उस गरीब बेटी की शादी होगी, 31,000 रुपए शगुन के रूप में हम सरकार की ओर से उस बेटी के खाते में डाल सके। हमारी सरकार ने अभी और योजनाओं का जिक्र किया। अभी हमने हाल ही में हिमाचल दिवस के अवसर पर हमने तय किया कि हमारी माताएं बहनें अब घर का हिस्सा नहीं है, वो बाजार भी जाती है, वो समाज के बीच में काम करने के लिए भी जाती है। उनके लिए हम क्या मदद कर सके। हमने ये तय किया कि माताओं बहनों के लिए जिनकी आबादी हमारी आबादी का आधा % 50% है, हमने कहा माताओं बहनों के लिए जुलाई के महीने के बाद हम ये तय करेंगे, बसों में किराया भी हम आधा लेंगे। आधी आबादी का हिस्सा है तो किराया भी आधा लेंगे। हमने ये भी तय किया कि हिमाचल प्रदेश में हम ऊर्जा राज्य के रूप में जाने जाते हैं। हम हिमाचल प्रदेश में बिजली पैदा करके दूसरे प्रदेशों को बिजली बेचते हैं, लेकिन हमारे प्रदेश के लिए आय तो उसके माध्यम से होती है, लेकिन गरीब लोगों के लिए क्या मदद कर रहे हैं। तो हमने एक तरीका ये निकाला। हमने कहा कि गरीब लोगों के लिए ऊर्जा राज्य में कुछ मदद होनी चाहिए, और इसलिए हमने तय किया कि जुलाई महीने के पश्चात 125 यूनिट जो खर्च करते हैं जिस परिवार में, उसे 0 बिल आएगा। कोई बिल उसको बिजली का नहीं देना होगा ग्रामीण क्षेत्र में। ये भी हमने तय।
और आगे बढ़कर के मैंने और भी निर्णय किया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो पानी के बिल लगे हैं, पानी के नलके लगे हैं, कुछ लोग बिल देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। मालूम पड़ा कि बहुत कम लोग बिल देते हैं। हमने कहा जब कुछ बिल देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, ये दो चीजें क्यों होनी चाहिए, इसलिए हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में गांव में जितने भी नल लगे हैं, किसी भी नल से किराया नहीं लेंगे, पानी का भी किराया नहीं लेंगे। हालांकि हमारे कई मित्र कहने लगते हैं कि आप मुफ्तखोर बना रहे हैं कुछ लोगों को। देखिए, मुफ्तखोर बनाने का कोई विषय नहीं। हमने ईमानदारी से एक प्रयत्न किया है, समाज का एक वर्ग जिसके लिए मदद, जो गरीब है उसको जो मदद करने की जरूरत है, उसको मदद करनी चाहिए। और मैंने तो फिर उन मित्रों को यह भी कहा, मैंने कहा अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को मुफ्तखोर नहीं बनना है, आपको परेशानी हो रही है, आप देते रहिए किराया। आप 2 गुना देना चाहते हैं, ज्यादा देना चाहते हैं तो ज्यादा दीजिए। इसलिए बहुत सारी बातों का हम जिक्र करेंगे तो मुझे लगता है बहुत लंबा जाएगा विषय। और यहां पर मैं आकर के आपके बीच में यहां देख रहा था, ऊपर से सड़क से आया, सड़क पहुंचने के सब यहां पर पहुंचते पहुंचते सड़क की हालत हमने अच्छी नहीं देखी। सड़क खराब है, अभी पक्का करने की कोशिश थोड़ी हुई, लेकिन उसके बाद कहा कि फिर रोक दिया गया, कहा कि एफसीए का केस इसका पूरा नहीं हो पाया है। अगर एफसीए का केस पूरा हो गया होता तो ये सड़क आज तक पूरी पक्की हो जाती। थोड़ी सी तो सड़क है ये। और यहाँ के हमारे विधायक महोदय जी मालूम नहीं कहां होते हैं, हमें तो कभी मिलते हैं, वो आपको मिलते होंगे। लेकिन अगर इन सारे विषयों को लेकर के अगर हमारे पास आते हैं कि इस क्षेत्र के लिए इन सड़कों के एफसीए के जो जितने भी मामले लंबित पड़े हैं, मेरे पास आते हैं, निर्दलीय विधायक आते हैं, कांग्रेस के आते हैं, कम्युनिस्ट भी आते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आते हैं। लेकिन आपके विधायक नहीं आते, और शायद उनको लग रहा है कि यहां काम करने की या तो जरूरत नहीं। लेकिन मैं आपके बीच में इतना ही जरूर कहना चाहता हूं, ये जो सड़क है जो पक्की हो गई है वो तो ठीक है, लेकिन जो उसके बाद बाकी का पोर्शन हम जल्दी कोशिश करेंगे इसकी फॉर्मेलिटीज जो है, औपचारिकता पूरी करके इसको भी पक्का करके जो है आपको आने जाने की बेहतरीन सुविधा हो, उस दृष्टि से हम आपको इस बात के लिए पक्का करेंगे। इसके अलावा और भी चीजों को लेकर के थोड़ा जिक्र हुआ है। बस तो मैं मेले में आया हूं, मैंने इनको कहा कि मेले में आते हैं तो मानते नहीं है, मेले में तो मिठाई खाने के लिए आते हैं, नाती का फेरा मारने के लिए आते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद नहीं, इन्होंने कहा कि मेले की मिठाई आपको हमको भी देनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। तो ऐसे में मैं 2-3 चीजों का जहां पर जिक्र हुआ है, यहां पर कहा गया कि इस मशोबरा ग्राम पंचायत के आसपास कोई भी संस्थान स्वास्थ्य की दृष्टि से सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नहीं है। तो ये मांग की गई है कि यहां पर गांव शिवपुर में आयुर्वेदिक औषधालय खोला जाए। तो मैं आपके इस अवसर पर आप सबके बीच में घोषणा करता हूं कि ये आयुर्वेदिक औषधालय आपके गांव शिवपुर में खोल दिया जाएगा, बहुत जल्दी खोल दिया जाएगा। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और जहां तक सड़क का जिक्र किया, जहां पर मशोबरा से सीतापुर देवती संपर्क सड़क, जिस सड़क से हम आए वही सड़कें, इसके बारे में मैंने कह दिया, इसका एफसीए की फॉर्मेलिटीज हम पूरा करेंगे और ताकि इसको पूरा का पूरा इसको पक्का कर सके। और जहां पर इसका ग्रेड भी थोड़ा ज्यादा कुछ जगह खड़ा किया है, शायद ये सड़क पंचायत के माध्यम से बनी होगी पहले में, क्योंकि ग्रेड जो उसका थोड़ा ऊपर नीचे है। और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के यहाँ पर अधिकारी हैं, उस बात को सुनिश्चित करें, जो भी इसका एस्टिमेशन बनता है, औपचारिकता इसकी एफसीए की जो भी बनती है, तुरंत उनको पूरा करें, ताकि इसको हम जल्दी से जल्दी इसी सीजन में इसको पक्का करके इसको लोगों को उपलब्ध करा सके। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ।
एक और सड़क का भी जिक्र किया गया है जो क्रैगनैनो से चुहाबल, हाँ जी, चुहाल। हाँ, ये सड़क भी बहुत पुरानी 1853 की सड़क बनी हुई बता रहे हैं। और यह सड़क जल शक्ति विभाग के नाम में दर्ज है, आईपीएस डिपार्टमेंट के नाम से दर्ज है बोलते हैं इस सड़क का। और मैं पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों से ये कहना चाहता हूं कि इसकी कहा गया, डिप्टी कमिश्नर भी यहां है, चाहे ये आईपीएस डिपार्टमेंट जल शक्ति विभाग के पास है, कहा जा रहा है कि इसको बदल करके जो है वो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को दे दिया जाए, तो मैं पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को इसको हस्तांतरित करने की जो है प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ये मैं यहाँ विभाग को कहता हूं कि वो दोनों विभाग, जल शक्ति विभाग भी सुनिश्चित करें और पीडब्ल्यू विभाग, दोनों जो है औपचारिकता आपस में जो करने की इसमें जरूरत है उसको पूरा करें, ताकि ये पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, क्योंकि सड़क जल शक्ति विभाग में मेंटेन नहीं हो पाती है और सड़क को पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के पास देना चाहिए। और इसके अतिरिक्त एक और चीज को लेकर के यहां पर बात कही गई कि हालांकि आयुर्वेदिक हमने डिस्पेंसरी हमने दे दी, लेकिन स्वास्थ्य उपकेंद्र की भी बात कही गई, इसको कहां खोलेंगे? हाँ जी, कंडोला। बड़ी पंचायत है क्या, छोटी पंचायत है? तो एक यहां पर कहा गया कि एक हेल्थ सब सेंटर भी यहां पर होना चाहिए, तो एक हेल्थ सब सेंटर भी आपके कनोला में यहां पर खोलने की मैं यहां पर घोषणा करता हूं। और इससे आगे बढ़कर के जो हमारा हेल्थ कम्युनिटी सेंटर, मतलब हमारा हेल्थ का कम्युनिटी सेंटर यहां पर है, विशेष तौर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यहां पर है, सीएचसी मशोबरा में। इनके पास जमीन नहीं अपने नाम पर, ये बताया गया है, ये वेलफेयर डिपार्टमेंट के नाम पर ये जमीन है, तो डिप्टी कमिश्नर इस बात को सुनिश्चित करें कि कम से कम इस जमीन को प्रोसेस करके जो है वो स्वास्थ्य विभाग के नाम पर करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए, ताकि इसको हम पूरा कर सकें। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और इसी तरह से एक सड़क का यहां पर जिक्र किया है, यहां पर बताया गया है कि ग्राम पंचायत पदेची ब्रांडी में कहा गया कि भी इसमें खेल का मैदान बनाने की यहां पर आवश्यकता बताई गई है और खेल का मैदान यहां पर बनाने की बात कही गई है, तो उसके लिए कुछ पैसे का प्रावधान करने की बात कही गई है। तो मैं आपके इस खेल के मैदान के लिए 5 लाख रुपए देने की यहां पर घोषणा करता हूं, ताकि वहां पर नौजवानों को, बच्चों को खेलने की एक अच्छी सुविधा उपलब्ध हो सके। और उसी प्रकार से ढली से शिल्डू रोड के जो है उसके लिए कहा गया कि इस सड़क के लिए थोड़ा सा पैसा चाहिए। 8 लाख से क्या करेंगे, चौड़ा करेंगे, क्या करेंगे? रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए कहा गया कि 8 लाख रुपए चाहिए, तो ये 8 लाख रुपए देने की भी मैं इसके लिए घोषणा करता हूं। और अंत में आप सबको शिवपुर मेले की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। और बच्चे यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, तो बच्चों को भी मैं परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर जो है अपनी अक्षय निधि में से 21,000 रुपए देने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ। आप सबको शिवपुर मेले की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा आप सब पर, हम सब पर बनी रहे और हम हिमाचल प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज कोविड के इस दौर के पश्चात इस मेले का आयोजन यहाँ पर लगभग शायद 2 वर्षों के बाद हो रहा है, और 2 वर्षों के बाद हो रहा है, तो इसमें आप सबका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। सबने वैक्सीन लगाई, सबने वैक्सीन की पहली डोज भी लगाई, दूसरी डोज भी लगाई, और तभी जाकर के कोविड के इस दौर से हम बाहर निकले में हम सफल हुए। लेकिन आने वाले समय में भी आप सबका सहयोग इसी प्रकार से मिलता रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। और आज के इस मेले के लिए आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।